नैनीताल जनपद के हल्द्वानी में बुधवार को बुद्ध पार्क में ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार संगठन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इस दौरान संगठन के संयोजक सुखदेव शास्त्री ने बताया कि सरकार की ओर से बनाए गए बर्ड्स एक्ट 2019 के नियम का जिम्मेदार अधिकारी उल्लंघन कर रहे हैं। आपको बता दें कि देश में करीब 42 करोड़ नागरिकों के साथ हजारों ठग कंपनीज एक के बाद एक ठगी कर रही थी, जिनसे निपटने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों ने इन पर प्रतिबंध लगाकर पीड़ितों के भुगतान के लिए सक्षम अधिकारियों को नियुक्त किया था। लेकिन इसके बाद भी नियुक्ति किए गए जिम्मेदार अधिकारियों की ओर से लगातार लापरवाही की जा रही है। वही संगठन के जिला अध्यक्ष रेणु लटवाल ने बताया कि जिस तरीके से तमाम लोगों के साथ ठगी की जा रही है उस पर सरकार ने प्रतिबंध भी लगाया है, लेकिन इसके बाद भी जिम्मेदार अधिकारी अपने कर्तव्यों में लापरवाही बरत रहे हैं। कानून बनने के बाद भी 42 करोड़ ठगी परिवारों के साथ अन्याय हो रहा है, जिसे अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 31 जुलाई को दिल्ली के रामलीला मैदान में बड़े स्तर पर आंदोलन की चेतावनी देते हुए कहा कि अब पूरे देश से लोग अपने हक की आवाज उठाएंगे। ये कानून है कि अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून जो है बर्ड्स एक्ट पीआईडी एक्ट उत्तराखंड का 2005 है, उसके तहत हम इसमें ये कानून है कि जो डीएम है वो यहीं के सक्षम अधिकारी हैं और उनको इस कानून के तहत ये उनको किसी अथॉरिटी की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, वो अपने स्तर से इस पर कार्रवाई कर सकते हैं और हमें हमारा पैसा दिला सकते हैं। पर सरकार जो है संसद में और राज्यसभा लोकसभा में जो ये कानून पारित हो चुका है उसको सरकार अभी भी उसके ऊपर कोई भी एक्शन कोई कार्रवाई नहीं लेती है, जबकि इस कानून में ये सारे प्रोविजन है कि वो ये धाराएं लगा के 180 दिन के अंतर्गत लोगों का पैसा दिलाए। मैं आपके माध्यम से यहाँ के जो है मुख्यमंत्री और सांसद विधायक को बताना चाहती हूँ कि अगर आपने अभी भी लोगों का, आप देखते हैं न्यूज़ में आप पढ़ रहे हैं, अनजान नहीं है इस चीज़ से, जो सरकार को बताना चाहिए कि इस कानून का माध्यम प्रचार और प्रसार करना चाहिए, वो अभी भी अपनी आंखें मूंदे और कान बंद करे बैठे हैं। तो मैं आपके माध्यम से उनको बताना चाहती हूँ कि आज 42 करोड़ जो मिशन भुगतान भारत की यात्रा की तरह जो आज हम जो हमारे संयोजक संस्थापक मदन लाल आजाद जी हैं, वो दिन रात उनके साथ हम लोग मिल के पूरे जिला, तहसील और प्रदेश और खंड खंड जा करके वो लोगों को जागृत कर रहे हैं। अगर उनने बहुत जल्दी इसके ऊपर संज्ञान नहीं लिया तो आने वाले समय वो जो ये मतदान होगा उस पे वो निश्चित ही इसका असर जरूर उनको देखने को मिलेगा। कानून में एक व्यवस्था दी गई है कि सरकार इन कंपनियों पर जब बैन लगाती है तो इनकी सारी संपत्तियां अपने कब्जे में लेकर के और भुगतानकर्ता का आवेदन, जिस दिन भी भुगतानकर्ता का आवेदन सरकार एक्सेप्ट करेगी, ठीक उसके 180 कार्य दिवस के अंतर्गत, ये कानून के अंदर बॉन्ड है, कानून में लिखा हुआ है, ये हम अपनी ओर से नहीं कह रहे हैं, ये कानून के अंतर्गत है कि सरकार उसका जो है 180 कार्य दिवस में भुगतान करेगी। और हमारी सरकार से यही मांग है कि जब सरकार ने ये कानून हमारे हित में यानी निवेशकों के हित में बनाया है तो सरकार उस कानून को क्यों नहीं लागू कर रही है, क्यों नहीं पास कर रही है, क्यों नहीं इस पर विचार कर रही है। इस मांग को लेकर के हम यहाँ सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। इसी के अंतर्गत ये राष्ट्रीय स्तर पर पहला संगठन है जो विश्व में जो है सबसे बड़ा संगठन है और ठगी पीड़ित जमाकर्ताओं के कार्य को प्रगति दे रहा है, ठगी पीड़ितों का भुगतान वापस कराने के लिए जो है ये मांग उठा रहा है। ये सबसे विश्व स्तर का, मैं कहता हूं कि विश्व स्तर का सबसे बड़ा संगठन इस प्रकार का बना हुआ है।